स्टार्ट करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अगर हम बात करें एआईपीजीटीज में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, दैट इज 10 to 12। ठीक है, 10 to 12 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके फार्मेसी से आते हैं। 20+ क्वेश्चंस आपके मटेरिया मेडिका, एंड 20+ क्वेश्चंस आपके रिपर्टरी। 15 से लेके 20 क्वेश्चंस आपके ऑर्गेनॉन से बनते हैं। ठीक है, तो आपको होम्योपैथी जो एस्पेक्ट है काफी इंपॉर्टेंट रखता है, काफी मायने रखता है आपके सिलेक्शन के लिए। चलो फिर फार्मेसी, फार्मेसी में जो आपकी अंडरलाइन लाइंस है वो काफी इंपॉर्टेंट लाइंस है, और ये चीजें काफी बार एग्जाम में पूछी भी गई है, तो इन लाइंस पे ध्यान देना। ठीक है, एक तो फार्मेसी में आपको पता होना चाहिए जो फार्मेसी की डेफिनेशन है उसमें क्या क्या कवर करता है, दैट इज द कलेक्शन। फार्मेसी में कलेक्शन आपका होता है, जो भी आपकी प्लांट से या फिर जिससे भी मेडिसिन को बनाया जा रहा है, प्रिपेयर किया जा रहा है, उसका पहले क्या करोगे, कलेक्शन करोगे, फिर कंपाउंडिंग करोगे, कंबाइनिंग करोगे, देन अगेन उसका क्या करोगे, प्रिपरेशंस करना चालू करोगे, प्रिजर्व करोगे। अब जो भी मेडिसिन को हमने प्रिपेयर किया है उसको अब क्या करना है, हमें प्रिजर्व करके रखना है, वो भी किसके अकॉर्डिंग, जो हमारे प्रिंसिपल्स हमारे फार्मेकोपिया में देखने को मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमें इन सारी चीजों को देखना होगा। आपकी फार्मेसी में आपका इंक्लूड होता है पोसोलॉजी, जिसमें आपकी डॉक्ट्राइन ऑफ डोजेस के बारे में पढ़ते हो, मेडिसिन की डिस्पेंसिंग के बारे में पढ़ते हो। तो ये एक्यूरेट लाइन आपको पता होना चाहिए कि जो होम्योपैथिक फार्मेसी है इसमें ये पॉइंट्स आपके होते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड पूछ सकता है कि कौन सा पॉइंट आपका फार्मेसी के डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो होम्योपैथिक फार्मेसी इंक्लूड्स कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, क्वालिटी इंस्पेक्टिंग, प्रिजर्विंग, स्टैंडर्डाइजेशन, कंबाइनिंग। सेकेंड चीज आपको पता होना चाहिए जो ब्रांचेस के हो क्या क्या होती है होम्योपैथिक फार्मेसी की, दैट इज द ऑफिशियल फार्मेसी एंड एक्सटेम्पोरस फार्मेसी। ऑफिशियल फार्मेसी कौन सी फार्मेसी होती है, जो कि अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग, जो ऑफिशियल फार्मेकोपिया है उनके अकॉर्डिंग जो फार्मेसीज या उनके अकॉर्डिंग जो ड्रग्स एंड मेडिसिन को प्रिपेयर किया जाता है, वो आपको ऑफिशियल फार्मेसी में आ जाता है। एक्सटेम्पोरस फार्मेसी क्या होती है, ये जो होती है जैसे कि फिजिशियन है वो अपने अकॉर्डिंग ड्रग्स एंड मेडिसिन को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो आपका आ गया एक्सटेम्पोरस फार्मेसी में। ठीक है, फार्मेसी को में दो पार्ट्स को डिवाइड किया गया, दैट इज द प्रैक्टिकल पार्ट और थ्योरेटिकल पार्ट। थ्योरेटिकल पार्ट में जो भी आपके असेसमेंट से फिजिकल हो या फिर बायोलॉजिकल, उसका प्लांट्स का कोई भी असेसमेंट करने को मिल रहा है, तो वो चीज आपकी थ्योरेटिकल फार्मेसी में आ रही है। प्रैक्टिकल फार्मेसी में क्या होगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे कर रहे हो, ठीक है, रिटेलिंग क्या कर रहे हो, या फिर उसकी जो भी प्रोफेशनल काम है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है, वो आपका प्रैक्टिकल फार्मेसी के अंडर में आ गया। फार्मेकोपिया क्या होता है, आपको पता होना चाहिए जो फार्मेकोपिया वर्ड है वो ओरिजिनेट हुआ है ग्रीक वर्ड से। ठीक है, ग्रीक वर्ड मतलब एक है आपका फार्मेकोन, फार्मेकोन, ग्रीक वर्ड क्या है, फार्मेकोन, जिसका मतलब होता है ड्रग। एंड सेकेंड वर्ड मतलब होता है इसका पोयो। ठीक है, पोयो का मतलब होता है टू मेक, मतलब हमें ड्रग को कैसे बनाना है, ड्रग को कैसे प्रिपेयर करना है, ये आपका सारी चीजें फार्मेकोपिया में देखने को मिलेगी। किसी को पता है फर्स्ट फार्मेकोपिया या फादर ऑफ फार्मेकोपिया किस कौन है, फादर ऑफ फार्मेकोपिया, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कौन है, कमेंट बॉक्स में बताओ, फादर ऑफ फार्मेकोपिया। आपके फादर ऑफ फार्मेकोपिया है वेलियस, ये पॉइंट्स लिख लो, वेलेरियस कॉर्डस, वेलेरियस कॉर्डस आपके फादर ऑफ फार्मेकोपिया हैं। ठीक है, इसमें अब देखो क्या क्या चीज दे रखी है, क्योंकि जो हिस्ट्री है वो आपको पढ़ना जरूरी है। ऑफिशियल फार्मेकोपिया जो कि अथॉरिटी या फिर कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा जो पब्लिश की जाती है, वो आपकी ऑफिशियल फार्मेकोपिया हो गई। अनऑफिशियल फार्मेकोपिया जो कि किसी पर्सन के द्वारा पब्लिश की जाती है, दैट इज द अनऑफिशियल फार्मेकोपिया। ठीक है, हैनिमैन सन ने 1805 में फार्मेकोपिया के बारे में किस में दे रखा है,
that is a fragmenta de brevis medicamentorum positives सीव इन सेनोकॉर्पस ह्यूमन ऑब्जर्वेटिस। ठीक है, तो जो फार्मेकोलॉजिकल प्रोसेस है या जो फार्मेकोपिया के बारे में है, पहली बार 1805 में जो हैनिमैन सर की बुक है या जो रिपर्टरी है उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद में हैनिमैन सर ने इसकी सेपरेट बुक बनाई, डेट इज अ फार्मेकोपिया। इसमें क्या दे रखा है, जो भी आप लोग ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में पढ़ते हो कि क्या हमें बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, कैसे हमें ड्रग को प्रिपेयर करना है, उसको कैसे मल्टी मेडिकापुरा में रखना है या फिर क्रॉनिक डिसीज में रखना है, वो आपका सारे डायरेक्शंस देखने को मिलेंगे। जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ड्रग्स के बारे में, वो आपको फार्मेकोपिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, जर्मन होम्योपैथिक फार्मेकोपिया, जर्मन होम्योपैथिक फार्मेकोपिया जो 1825 में आई थी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम होम्योपैथिक एर्जी वच और जीएचपी, दैट इज अ जर्मन होम्योपैथिक फार्मेकोपिया। ये पहली होम्योपैथिक फार्मेकोपिया दैट इज पब्लिश्ड बाय कार्ल डब्ल्यू कैसवेरी। ये पूछा जाता है फर्स्ट होम्योपैथिक फार्मेकोपिया कौन सी है और किसके द्वारा पब्लिश की गई है, तो जर्मन होम्योपैथिक फार्मेकोपिया आपकी फर्स्ट होम्योपैथिक फार्मेकोपिया है जो कि कार्ल डब्ल्यू कैसवेरी के द्वारा पब्लिश की गई थी 1825 में, वो भी लिपस्टिक में। ठीक है, और उस होम्योपैथिक फार्मेकोपिया का नाम क्या है, डेट इज द डिस्पेंसोरियम होम्योपैथिटिकम। ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है ना, जो अंडरलाइन चीज जल्दी है वो रन आपको में। ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है आपका फ्लोरा होम्योपैथी का। फ्लोरा होम्योपैथी का जो है 1852 में पब्लिश हुई, डेट इज पब्लिश बाय एडवर्ड हैमिल्टन। ठीक है, नेक्स्ट है फार्मेकोपिया होम्योपैथिक पॉलीलॉटिका। तो जो पॉलीलॉटिका है आपकी 1872 में पब्लिश हुई थी। ये डॉक्टर विलियम सॉवे ने इसको कंपाइल किया गया है, प्लस 3 लैंग्वेज में इसको लिखा गया है। जर्मन लैंग्वेज में विलियम सॉवे के द्वारा लिखा गया है, जो कि ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश लैंग्वेज में, वो भी किसके द्वारा, सुस हैनेमैन के द्वारा। अपने माइक को म्यूट कर लो। फिर उसको फ्रेंच में ट्रांसलेट किया गया है, वो भी किसके द्वारा, एल्फोस नॉक्स के द्वारा। तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि जो फार्मेकोपिया होम्योपैथिक पॉलीग्लोटिका है, इसको 3 लैंग्वेज में पब्लिश किया गया है। जर्मन में किसने पब्लिश किया था, इंग्लिश में किसने पब्लिश किया था, और आपका फ्रेंच लैंग्वेज में किसने पब्लिश किया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्मेकोपिया। तो जो ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्मेकोपिया है वो 1870 में पब्लिश हुई थी। ये फर्स्ट एडिशन है जो कि ब्रिटिश के द्वारा पब्लिश किया गया है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन है 510। ठीक है, इसके दो और एडिशन है, सेकंड और थर्ड एडिशन जो कि 1876 में पब्लिश किया गया एक, और एक थर्ड एडिशन जो कि 1882 में पब्लिश किया गया है। ठीक है, ये ऑफिशियल फार्मेकोपिया नहीं थी उस टाइम की, इसके कुछ न्यू एडिशंस भी आए थे। तो जो न्यू एडिशंस थे वो ब्रिटिश एसोसिएशन होम्योपैथिक मैन्युफैक्चरर थे। ठीक है, जो चीज हमें इम्पोर्टेंट है केवल वही चीजें पढ़नी है, फालतू की चीजें हमें नहीं पढ़नी है। नेक्स्ट है आपका यूनाइटेड स्टेट होम्योपैथिक फार्मेकोपिया। तो जो यूनाइटेड स्टेट होम्योपैथिक फार्मेकोपिया दैट इज पब्लिश्ड बाय डनकन ब्रदर्स के द्वारा शिकागो में 1878 में। ठीक है, और इसको कंपाइल किया गया लॉरेंस के द्वारा, पब्लिश किया गया कीने एंड एसवेल ने। सेकेंड थर्ड फोर्थ एडिशन में भी इसको पब्लिश किया गया, डेट इज 1883, 1884 एंड 1890। नेक्स्ट है आपका होम्योपैथिक फार्मेकोपिया यूएसए की। ये पब्लिश किया गई ओटिस क्लैप के द्वारा, और इसको ही बोलते हैं हम अमेरिकन एडिशंस का फार्मेकोपिया या अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी फार्मेकोपिया। ठीक है, इसका सेकंड एडिशन आपका 1901 में पब्लिश हुआ है, इसका नाम है होम्योपैथिक फार्मेकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट। और थर्ड एडिशन इसका जो पब्लिश हुआ है वो 1940 में पब्लिश हुआ था। एट्थ एडिशन 1979 में पब्लिश हुआ है, जिसका नाम बोलते हैं कंपेंडियम ऑफ होम्योपैथिक होम्योथेरेपेटिक्स। नेक्स्ट है आपका अमेरिकन होम्योपैथिक फार्मेकोपिया 1882 में पब्लिश हुआ है, जो कि पब्लिश किया गया किसके द्वारा, वोरिक एंड टैफल के द्वारा 1882 में। टेंथ एडिशन में इसका 1928 में पब्लिश हुआ है, जिसमें 837 मेडिसिन है। नेक्स्ट है अमेरिकन होम्योपैथिक डिस्पेंसरी, जो कि 1884 में पब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपको होम्योपैथिक फार्मेकोपिया इंडिया वाला ध्यान रखना है।
तो HPI, होम्योपैथिक फार्मेकोपिया ऑफ इंडिया। तो HPI जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, वो भी सितंबर 1962 में इसको बनाया गया था। डॉक्टर VK सरकार जो कि इसके फर्स्ट चेयरमैन है होम्योपैथिक फार्मेकोपिया कमेटी के। होम्योपैथिक फार्मेकोपिया कमेटी के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर VK सरकार है। ठीक है, देखो क्या है ये ऑफिशियल फार्मेकोपिया इंडियन की होम्योपैथिक फार्मेकोपिया कमेटी जो कि पब्लिश किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर VK सरकार इसके चेयरमैन है। ठीक है, इस HPI जो सेकंड शेड्यूल में इसको इंक्लूड किया गया, डेट इज द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में। हर एक चीज का मोनोग्राफ दिया गया है जिसमें डिटेलिंग दी गई है मेडिसिन की या ड्रग्स की, जिसमें आपको आइडेंटिफिकेशन होगा, कलेक्शन होगा, कौन से पार्ट से वो प्रिपेयर किया जा रही है वो देखने को मिलेगा, कौन से मेथड से उसको प्रिपेयर किया जा रहा है, उसकी प्योरिटी क्या है, ये इम्प्योरिटी क्या है देखने को मिल रही है। अभी तक टिल डेट 10 वॉल्यूम्स आपके पब्लिश्ड हो चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट टू नाइन्थ एडिशन आपका रिवाइज और ऑगमेंटेड एडिशन है। आपको मोनोग्राफ ये पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ मोनोग्राफ्स क्या है आपको याद रखना है। कैसे करके इसको याद रखोगे? 70, क्योंकि ऑप्शन थोड़ा बहुत डिफरेंस करके आएगा। तो 70 में क्या है, 70s में तीन आपके मोनोग्राफ है, मतलब तीन एडिशन पब्लिश हुए या तीन वॉल्यूम्स पब्लिश हुए हैं। एक 1971 में, 1974, 1978। 8 में आपके दो आए, 80s में 8084 और 8087 में। ठीक है, 90s में आपके दो आए हैं और 2000 में आपके तीन आए हैं। तो 3223 ऐसे आपको याद रखना है। 70s में आपको तीन देखने को मिले हैं, 80s में आपको दो देखने को मिले, 90s में आपको दो देखने को मिले हैं, और जो नई जनरेशन है आपको उसमें भी तीन देखने को मिले हैं। ऐसे करके याद रखोगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, अब इसकी मोनोग्राफ देख लो कौन से वॉल्यूम में सबसे ज्यादा मोनोग्राफ है। तो मोनोग्राफ वॉल्यूम 1 में सबसे ज्यादा मोनोग्राफ्स हैं। ठीक है, और सबसे कम आपके वॉल्यूम सेकंड में है। लास्ट के जो वॉल्यूम्स है उसमें 101, 101, 101 दे रखा है। महेश भट्टाचार्य एंड को होम्योपैथिक फार्मेकोपिया जो कि 1893 में पब्लिश हुई थी, फर्स्ट पब्लिश की गई है भट्टाचार्य के द्वारा। ठीक है, जिसमें 744 मेडिसिन, इसका 10th एडिशन जो पब्लिश हुआ है 1944 में पब्लिश हुआ है। काफी बोरिंग सब्जेक्ट है फार्मेसी, बट याद होना चाहिए आपको, जो भी स्कोरिंग मार्क्स है वो आपकी फार्मेसी दिला सकती है। 12th एडिशन जो इसका पब्लिश हुआ है 1962 में पब्लिश हुआ है, जो कि भट्टाचार्य के द्वारा किया गया है एंड कंपनीज के द्वारा, होम्योपैथिक फार्मेकोपिया। डेफिनेशंस काफी ज्यादा पूछी जाती हैं, तो कुछ डेफिनेशंस हम लोग देखेंगे। कुछ लोगों ने क्वेश्चंस किए, क्या क्या क्वेश्चंस है। अच्छा, इसकी बुक का नाम क्या है? सक्सेस है। ठीक है, सक्सेस से उठाया गया है पार्ट, बट हम ये तीनों बुक को कंबाइनली करके पढ़ा रहे हैं। टर्निंग पॉइंट, सक्सेस और आपको होम्योकोल की नोट्स, तीनों को कंबाइनली करके इसमें पढ़ाया जा रहा है। ये डेफिनेशंस काफी ज्यादा पूछी जाती हैं, ध्यान रखना। फार्मेकोलॉजी क्या होती है, फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या होती है, फार्मेकोडायनेमिक्स क्या होती है, फार्मेकोजेनेटिक्स क्या होती है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सब चीजों पे नजर डाल लेते हैं। फार्मेकोलॉजी क्या होती है? इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रग के बारे में डील करते हैं। ठीक है, फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या होता है, मतलब उस ड्रग का रोल क्या है। काइनेटिक, काइनेटिक मतलब मोशन, तो उस ड्रग का रोल क्या है हमारी बॉडी में, या कैसे हैंडल करना होता है ड्रग को। ठीक है, कैसे हमारी बॉडी जो है ड्रग को हैंडल करती है। फार्मेकोडायनेमिक्स, इसमें क्या होगा, डायनेमिक है तो डायनेमिक क्या होती है, इनविजिबल होती है, तो मीन्स ड्रग मॉलिक्यूल्स एंड बॉडी के बीच में कैसा इंटरेक्शन है, डेट इज अ फार्मेकोडायनेमिक्स। फार्मेकोजेनेटिक्स क्या होता है, इसमें जेनेटिकली मीडिएटेड वेरिएशंस देखे जाते हैं ड्रग रेस्पॉन्स में। फार्मेकोनॉक्सी क्या होता है, इसमें साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन देखा जाता है ड्रग्स का। ठीक है, कैसे ड्रग्स को हमें आइडेंटिफाई करना है वो चीज हम फार्मेकोनॉक्सी में पढ़ते हैं। पोस्टोलॉजी क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ डोजेस या फिर स्टडी ऑफ डोजेस। तो पैरासेल्सस ने एक लाइन बोली है, पॉइजन इज एवरीथिंग, नथिंग इज गोइंग डाउन, मतलब पॉइजन जो है आपको हर किसी चीज में देखने को मिलता है, बिना पॉइजन को कोई भी चीज नहीं होती है। द डोजेस मेक्स इट एज पॉइजन और अ रेमेडी, और जो डोजेस ही है
वो बना देता है मेडिसिन को, पॉइजन भी बना सकता है और वही चीज रेमेडी भी बना सकते हैं, तो हमें डोजेस का ध्यान रखना होगा। फार्मिकल का मतलब होता है पर्टेनिंग या फिर रिलेटिंग, फार्मेसी से रिलेट जो कर रहा हो चीजों को, ठीक है। फार्मास्यूटिक्स के होता है साइंस और आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग मेडिसिन, मतलब मेडिसिन को आप कैसे प्रिपेयर करना, डेट इज इंक्लूडेड इन फार्मास्यूटिक्स। नेक्स्ट है आपका स्यूटिक्स अलग है और स्यूटिक्स अलग है। एस लग जाए तो साइंस के बारे में बात आ जाती है, और सी है लास्ट में, दैट इज द नॉलेज। नॉलेज या आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग मेडिसिन। फार्मास्यूटिकल क्या होता है, कौन सा केमिकल उस मेडिसिन में यूज किया गया है, कौन से केमिकल से उस मेडिसिन को हम प्रिपेयर कर रहे हैं, सेल ऑफ ड्रग क्या है, यूजेस क्या है, या मेडिसिन के बारे में। फार्मासिस्ट क्या होते हैं, जो कि फार्मेसी के काम में जो पर्सन एंगेज रहते हैं, दैट इज अ फार्मासिस्ट। फार्मिकोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो कि जिनको नॉलेज ऑफ ड्रग्स पता हो, मतलब ड्रग्स के बारे में काफी नॉलेज हो, दैट इज अ फार्मिकोलॉजिस्ट। फार्मेकोनॉमी काफी ज्यादा पूछा जाता है, इसमें क्या होता है कि ड्रग्स और मेडिसिन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, दैट इज अ फार्मेकोनॉमी। फार्मेकोप्लेक्सी भी पूछा जाता है, ये दिया भी रखा है, रिपीटेशन ऑफ डोजेस को ही हम बोलते हैं फार्मेकोपोलेक्सी। फार्मेकोपेडिक्स क्या होता है, फार्मेसी के बारे में कैसे पढ़ाना है, या फार्मेकोडायनेमिक्स के बारे में कैसे पढ़ाना है, दैट इज अ फार्मेकोपेडिक्स। फार्मेकोफीलिया, फीलिया क्या मतलब होता है, फीलिया मतलब लव, तो सेल्फ ड्रगिंग, ठीक है। और फोबिया मतलब होता है उसी चीज से अवर्जन या फियर। फार्मेकोप्रेक्सी क्या होता है, आर्ट और साइंस जिसे ड्रग क्रूड ड्रग सब्सटेंसेस आर कन्वर्टेड इनटू, मतलब ऐसी कला, ये ऐसी साइंस जिससे हम क्रूड ड्रग सब्सटेंसेस को कन्वर्ट कर रहे हैं रियल मेडिसिन में। फार्मेकोसाइकोसिस क्या होता है, हाँ, फार्मेको साइकोसिस क्या होता है, एक मेंटल डिसीज, जो कि हम अल्कोहल ज्यादा ले लें या फिर कोई भी ड्रग, कोई भी पॉइजन, जो ड्रग एडिक्शन हो जाते हैं उसकी वजह से जो भी कंप्लेंट्स आते हैं, दैट इज अ फार्मेको साइकोसिस। फार्मेको रेडियोग्राफी, ये एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी पे डिपेंड करता है, तो ये चीजें पूछी जाती है। रेमेडी की डेफिनेशन क्या है, अगर वो मेडिसिन सिम्टम ऑफ सिमिलरिटी के बेसिस पे पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेट कर दे और वही रेमेडी पेशेंट को क्योर कर दे, दैट इज अ रेमेडी फॉर अ पर्टिकुलर केस, ठीक है। पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन क्या होती है, जिसका डिफरेंट वाइड रेंज ऑफ एक्शन होता है। तो फार्मेकोपिया आपका ग्रीक वर्ड है, नोसोड आपका ग्रीक वर्ड है, सार्कोड आपका ग्रीक वर्ड है, आपके सारे आपके देखने को मिल रहे, दैट इज अ ग्रीक वर्ड। क्रोमेटोग्राफी ग्रीक वर्ड है, फार्मेकोलॉजी ग्रीक वर्ड है, पोस्टोलॉजी भी ग्रीक है और फ्रेंच भी है। पॉलीक्रेस्ट आपका ग्रीक वर्ड है, फार्मेकोग्नोसी ग्रीक वर्ड है। दो चीज आपकी लैटिन में, डेट इज अ प्लेसिबो और सैक्रम लैक्टिस, ठीक है, ये क्या है लैटिन लैंग्वेज में, या उसकी जो ओरिजिन है वो लैटिन लैंग्वेज से है। अल्कोहल और ड्रग की जो ओरिजिन है वो आपकी अरेब और फ्रेंच लैंग्वेज से है, ठीक है। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है, तो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में नहीं पूछा जाता है, जो अंडरलाइनिंग पार्ट है एक बार वो रीड कर दे रहे हैं। बैलेंस, फिजिकल बैलेंस क्या होता है, ब्रास बैंड बैलेंस क्या होता है, ये सारी चीजें आपकी थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है, चलो ये चीज छोड़ते हैं। ये चीजें पूछी जाती है लेबोरेटरी मेथड्स में। ये जो डाइल्यूशन है वो क्या होता है, आपका फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी को इसमें क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है, बट क्वांटिटी को इंक्रीज किया जाता है, ठीक है। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी को डाइल्यूशन में क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है, बट मटेरियल क्वांटिटी को उसमें इंक्रीज किया जाता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। डिकेंटेशन आपके कौन से मेथड में यूज किया जाता है, डेट इज द ओल्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो मदर टिंचर हम ओल्ड मेथड के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हैं उसमें डिकेंटेशन का यूज किया जाता है। फिल्ट्रेशन आपकी फिजिकल प्रोसेस है सेपरेशन की। इवेपोरेशन में क्या करते हैं, मॉइस्चर कंटेंट को देखते हैं, ड्रग सब्सटेंसेस के कोई भी मॉइस्चर कंटेंट को अगर कैलकुलेट करना है तो वो इवेपोरेशन के थ्रू होगा। डिस्टिलेशन, एक लिविंग कंडेंसर होता है जो कि हम डिस्टिलेशन में यूज करते हैं, ये चीज पूछा गया है, ठीक है। जो लिविंग कंडेंसर है वो हम डिस्टिलेशन के प्रोसेस में उसको यूज करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन एक मेथड है जिसमें शुगर ऑफ मिल्क को प्योरीफाई करते हैं, वो भी किस प्रोसेस के थ्रू, स्टाफ प्रोसेस के थ्रू, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है।
नेक्स्ट है आपका व्हीकल। व्हीकल बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फार्मेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हीकल मतलब होता है व्हीकल हम जिससे चलते हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन जिससे होता है, कन्वेनेंस जिससे होता है। होम्योपैथी व्हीकल में क्या होता है, एक सब्सटेंस जिससे हम मेडिसिन को प्रिपेयर कर रहे हैं या मिक्स कर रहे हैं, और उसी के थ्रू हम पेशेंट को लेने को बोल रहे हैं, मीन्स इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, चाहे वो ओरल मेथड के थ्रू कर रहे हैं या फिर ऑल्फैक्शन मेथड के थ्रू कर रहे हैं, या एक्सटर्नल एप्लीकेशन दे रहे हो उस मेडिकेशन की। दैट इज अ व्हीकल, ट्रांसपोर्टेशन में जो काम कर रहा हो। आइडियल व्हीकल की कोई भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं होती है। ये केमिकली न्यूट्रल होगा, ना ही एसिडिक होगा, ना ही एल्कलाइन होगा, ठीक है। हार्मलेस होता है, एडिबल देखने को मिलेगा या पैलेटेबल देखने को मिलेगा। व्हीकल के यूजेस के बारे में बात करें तो व्हीकल को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, मदर टिंचर के प्रिपरेशन में, मदर सॉल्यूशंस के प्रिपरेशन में, या मदर ट्राइट्रेशन के प्रिपरेशन में। पोटेंटाइजेशन में भी इसको यूज किया जाता है। कुछ व्हीकल ऐसे भी होते हैं जिसमें एक्सटर्नल एप्लीकेशंस में भी यूज किया जाता है, या कुछ व्हीकल ऐसे होते हैं जो कि मेडिसिन को डिस्पेंस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और कुछ व्हीकल्स ऐसे होते हैं जैसे कि ऑलिव ऑयल हो गया, वेस्लिन हो गया, ग्लिसरीन हो गया, जो कि हम एक्सटर्नली इनको यूज किया जाता है। डॉक्टर कैंट सर ने एक लाइन बोली है, प्लेसिबो के बेसिस पे सेकंड बेस्ट मेडिसिन आवर मटेरिया मेडिका इज प्लेसिबो। अगर सिक बेबीज जो होते जो कि फैट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे तो उनको शुगर ऑफ मिल्क दिया जाता है एज अ डाइट। सॉलिड व्हीकल में आपको क्या हो गया, शुगर ऑफ मिल्क। तो शुगर ऑफ मिल्क की क्या क्या क्वालिटीज होते हैं और उसको क्या क्या बोलते हैं। शुगर ऑफ मिल्क इज ऑल्सो नोन एज सैकरम लैक्टेस या लैक्टोस। इसको प्रिपेयर किया जाता है गॉट मिल्क से, ठीक है। डाइसेकेराइड होता है, एक यूनिट इसकी बीटा गैलेक्टोज से होता है, एक यूनिट लीवो ग्लूकोज से होता है। ये चीजें पूछी गई हैं, जो चीज अंडरलाइन है वो चीज पूछी गई है, तो ध्यान देना इस चीज को। केमिकल फॉर्मूला C12H22O11 H2O। हार्ड होगा, क्रिस्टलाइन होगा, मिल्की व्हाइट कलर का देखने को मिलेगा, सैंडी ग्रिटी फीलिंग होगी टच करने पे। वाटर में सॉल्युबल होगा बट अल्कोहल में इनसॉल्युबल होगा। आप लोगों ने देखा होगा, क्या देखा है इसमें, कि जो आप लोग जो ग्लोब्यूल्स होते हैं वो अल्कोहल में, आप लोगों ने देखा होगा अगर अल्कोहल डालते हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट डालते हैं, तो जो गोली होती है वो नहीं घुलती है। जब आप उसमें वाटर डाल के देखोगे तुरंत गोलियां घुल जाएंगी, ठीक है। तो सॉल्युबल होती है वाटर में और इनसॉल्युबल होती है अल्कोहल में। ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन को प्रोड्यूस करती है 150 डिग्री सेल्सियस पे। इसकी प्रिपरेशन क्या होती है, गॉट मिल्क में क्या देखने को मिलता है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल सॉल्ट और वाटर। स्किमिंग से इसमें रिमूव करते सबसे पहले हम स्किमिंग करेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो मिल्क का फैट पोर्शन होता है वो रिमूव होगा। फिर डाइल्यूट HCl से हमें क्या करना होगा, कैसीन को रिमूव करना होगा, ठीक है। वे फैट एंड कैसीन फ्री पोर्शन कराना होगा गॉट मिल्क का। प्योरिफिकेशन करानी होती है शुगर ऑफ मिल्क की, जो कि किसके थ्रू होती है, स्टाफ प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। एब्सोल्यूट अल्कोहल को हम यूज करते हैं स्टाफ प्रोसेस में। इम्प्योरिटीज क्या क्या देखने को मिलती है, क्वेश्चंस भी पूछा गया है, शुगर ऑफ मिल्क में कौन कौन सी इम्प्योरिटीज हैं, तो एक बार ध्यान दे लो। स्टार्च आपको देखने को मिलेगा, केन शुगर, एसिड, एलम, फॉस्फेट, क्लोराइड और कॉपर। सबसे ज्यादा अमाउंट में जो देखने को मिलता है वो है स्टार्च। शुगर ऑफ मिल्क को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, मदर पाउडर्स में यूज करते हैं, मेडिसिन की पोटेंटाइज मेडिसिन को प्रिपेयर करने के लिए, डिस्पेंसिंग मेडिसिन में, और एज अ प्लेसिबो जो हम लोग प्लेसिबो देते हैं, सैकरम लैक्टेस देते हैं, वो भी हम शुगर ऑफ मिल्क ही देते हैं। एज अ फूड की तरह भी यूज करते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रीज में भी उसको यूज किया जाता है सिल्वरिंग मिरर्स में। केन शुगर सेकंड है आपका, केन शुगर। केन शुगर को क्या बोलते हैं, सुक्रोज बोलते हैं, सुक्रोसम। सैक्रम प्योरिफिकेटम, रिफाइंड शुगर, मिश्री, चीनी, दैट इज द केन शुगर। केमिकल फॉर्मूला C12H22O11। सोर्सेस होता है इसको, केन शुगर को जो प्रिपेयर किया जाता है शुगर केन, मेन सोर्स है आपका शुगर केन। बाकी अदर सोर्सेस में दैट इज अ बीट रूट, पाइनएप्पल, कॉफी, आलमंड, हनी। कलरलेस होगा, स्लाइटली व्हाइट होगा, ऑर्डरलेस होगा, और शुगर ऑफ मिल्क के कंपैरिजन में ये मीठा होता है। वाटर में सॉल्युबल होगा, ठीक है, बट अल्कोहल में ये थोड़ा बहुत ही घुलता है, ज्यादा नहीं। ग्लोब्यूल्स की प्रिपरेशन में इसको यूज किया जाता है, तो ये चीज पूछा जाता है जो केन शुगर है वो कहाँ यूज किया जाता है। ग्लोब्यूल्स को प्रिपेयर कराता है पैलेट्स, टैबलेट और सिंपल सिरप में
इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका ग्रेप शुगर। ग्रेप शुगर को बोलते हैं ग्लूकोज और डेक्सट्रोज। इसका केमिकल फॉर्मूला है C6H12O6। प्रिपेयर्ड इन शुगर एंड लैक्टोज से, ठीक है। पोटेंटाइजेशन ऑफ मेडिसिन में इसको यूज किया जाता है ग्रेप शुगर को। नेक्स्ट है आपका ग्लोब्यूल्स। ग्लोब्यूल्स में जैसे कि सोर्सेस इसका केन शुगर, व्हीट फ्रूट, शुगर ऑफ मिल्क देखने को मिलता है। आप लोगों ने देखा होगा जो ग्लोब्यूल्स होते हैं वो राउंड शेप के होंगे, ठीक है, ना ही ज्यादा हार्ड होंगे ना ही ज्यादा सॉफ्ट होंगे। और इसका ग्लोब्यूल्स का साइज भी पूछा जाता है तो ऑप्शन में दे दिया जाएगा आपका, ग्लोब्यूल्स का साइज बताइए, तो 10 to 18, 10 to 70, 9 to 80। तो आपका जो साइज है दैट इज 8 to 80। 10 to 40 नंबर से जो होते हैं उसको ग्लोब्यूल्स बोलते हैं। एवर 40 नंबर अगर कोई मिलता है तो डेट इज अ पाइलूल्स बोलते हैं। व्हाइट कलर के होंगे, ऑर्डरलेस होंगे, सॉल्युबल होंगे वाटर में, इनसॉल्युबल होंगे अल्कोहल में, ठीक है। ग्लोब्यूल्स की जो टेस्टिंग की जाती है डेट इज अ, जो कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है वो ग्रेजुअली डिकम्पोज करेगा और चार मास फॉर्म करेगा, ठीक है। कंसंट्रेटेड HNO3 जो कन्वर्ट करता है इनको ऑक्जेलिक एसिड में, और एल्डिहाइड और कीटोन से ये रिएक्ट नहीं करते हैं। इम्प्योरिटीज क्या क्या देखने को मिलती है ग्लोब्यूल्स में, स्टार्च हो गया, फ्लोराइड, ग्लूकोज, ग्लिसरीन, व्हाइट कलरिंग मटेरियल्स भी आपके देखने को मिलेंगे। डिस्पेंसिंग में इसको यूज किया जाता है, मेडिसिन के एडमिनिस्ट्रेशन में या मेडिसिन को प्रिजर्व करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है, किसको, ग्लोब्यूल्स को। नेक्स्ट है आपका पैलेट। पैलेट क्या होता है, एक स्मॉल स्पेयर का होता है जो कि प्योर केन शुगर का बना होगा, और इसको हम सिनोनियमली इसको ग्लोब्यूल्स भी बोलते हैं। कोन्स का पूछा जाता है, जो कोन्स है उसका सोर्सेस क्या, डेट इज अ केन शुगर विद एग एल्बुमिन। अगर केन शुगर को हम एग एल्बुमिन के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं तो डेट इज क्या बनता है, हमारा कोन्स बनता है। डेट इज टू किंगडम, वेजिटेबल और एनिमल, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, कॉनिकल शेप का होगा, सेमी ग्लोबुलर होगा, इसका भी साइज पूछा जाता है कि क्या साइज होता है, डेट इज अ 6। कंसिस्टेंट इसकी हार्डर होगी ग्लोब्यूल्स के कंपैरिजन में। लिक्विड मेडिसिन को ये स्मॉल क्वांटिटीज में एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट है आपका टैबलेट। तो टैबलेट को हम बोलते हैं टैबलॉइड्स। इसको शुगर ऑफ मिल्क से, ग्लूकोज या फिर कोई भी रैपिडली सॉल्युबल पाउडर से इसको प्रिपेयर किया जाता है। स्मॉल डिस्क लाइक होता है जो टैबलेट, आप लोगों ने देखा होगा जो आपने जैसे कि बायोकेमिक मेडिसिन देखी होंगी, तो दैट इज अ टैबलेट, ठीक है। इसका साइज जो होता है 30 mg to 250 mg। लिक्विड व्हीकल में आप लोग पढ़ते हो प्यूरिफाइड वाटर। प्यूरिफाइड वाटर को हम बोलते हैं डिस्टिल वाटर, एक्वा डिस्टिलेटा या एक्वा प्यूरिफिकाटा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट व्हीकल है होम्योपैथिक फार्मेसी में। 3 डिग्री ऑफ प्योरिटी देखने को मिलती है, इट इज ऑर्डनरी वाटर, प्योरिफाइड वाटर, वाटर फॉर इंजेक्शन। अब प्रिपरेशन ऑफ वाटर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, 2 मेथड्स होते हैं। वाटर को भी प्रिपेयर कर किया जाता है डिस्टिलेशन और डी आयोडाइजेशन के थ्रू, ठीक है। लिविक कंडेंसर यूज किया जाता है, ये भी हमने अभी बताया था कि डिस्टिलेशन प्रोसेस में किसका यूज किया जाता है, लिविक कंडेंसर का। वाटर को कन्वर्ट किया जाता है वेपर में हीट के थ्रू, फिर इसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, लिक्विड में कूलिंग के थ्रू, दैट इज अ डिस्टिलेशन। जनरल इंप्योरिटीज आपको क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, अमोनिया, हैवी मेटल्स या ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंसेस देखने को मिलेंगे। अमोनिया अगर वाटर में हमें डिटेक्ट करनी है तो किसके थ्रू डिटेक्ट करेंगे, नेस्लर रिएजेंट के थ्रू। नेस्लर रिएजेंट जो होता है वो ब्राउन कलर बना देगा वाटर का, तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि हाँ उस वाटर में अमोनिया प्रेजेंट है। इसको जो प्रिजर्व किया जाता है वो पायरेक्स ग्लास बॉटल में प्रिजर्व किया जाता है। नेक्स्ट है अल्कोहल। अल्कोहल के 3 टाइप्स होते हैं, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक प्राइमरी इथाइल अल्कोहल, सेकेंडरी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और टर्सरी टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। डाईहाइड्रिक में आपका मिथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल। ट्राईहाइड्रिक में आपका ग्लिसरॉल पढ़ते हो। इथाइल अल्कोहल को हम बोलते हैं इथेनॉल, स्पिरिट ऑफ वाइन या ग्रेन अल्कोहल। C2H6O, that is the formula of ethyl alcohol। कलरलेस होगा, न्यूट्रल होगा, वोलेटाइल लिक्विड होगा, इसकी प्लीजेंट स्मेल होगी और टेस्ट होगा वो बर्निंग टेस्ट होगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट भी पूछा जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इथाइल अल्कोहल का, डेट इज 78.5 डिग्री सेल्सियस। जो भी हम क्वेश्चंस बता रहे हैं वो ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, -114 डिग्री सेल्सियस।
हाईली हाइग्रोस्कोपिक होगा, इन्फ्लेमेबल होगा, और इसकी जो स्मॉल डोज है वो स्टूबलेट करती है, जबकि एक्सेस डोज इसका पॉइजन की तरह काम करता है। ज्यादा मिथाइल अल्कोहल ले लेंगे तो वो पॉइजन की तरह काम करेगा। अल्कोहल के सोर्सेस, मोलेसेस, वेस्ट बाई प्रोडक्ट, ठीक है, ये चीज भी पूछी जाती है। जो इथाइल अल्कोहल है वो ग्रेन्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जिसको वो हम बोलते हैं ग्रेन अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल को प्रिपेयर किया जाता है डेस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। याद रखना, मिथाइल अल्कोहल की बात कर रहे हैं हम। मिथाइल अल्कोहल को जो प्रिपेयर किया जाता है डेस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, ना कि इथाइल अल्कोहल को। प्रिपरेशंस की बात करें तो जो मोलेसेस होती है वो 50 to 60% ऑफ शुगर को कंटेन करती है। फर्मेंटेशन मोलेसेस की देखने को मिलेगा, वो ईस्ट के थ्रू करते हैं एसिड मीडियम में, जिसमें 2 दिन लगता है हमें। 6 to 12% ऑफ अल्कोहल देखने को मिलेगा, और इसको कॉमर्शियली हम इसको बोलते हैं, जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो उसको रेक्टिफाइड स्प्रिट भी बोलते हैं। तो ये चीज पूछी जाती है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद में अल्कोहल में 95% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता है, 92.4% वेट बाई वेट होता है इथाइल अल्कोहल का, जिसको हम बोलते हैं रेक्टिफाइड स्प्रिट। अगर इथाइल अल्कोहल की हम स्टार्च से प्रिपरेशन करते हैं तो स्टार्च को क्या बनाएंगे, पल्प बनाएंगे, पेस्ट बनाएंगे वाटर के साथ, और इसी पल्प को या पेस्ट को माल्ट के साथ मिक्स कर देंगे, ठीक है। एंजाइम डाइस्टेस को मिलाएंगे, जो कि माल्ट को कन्वर्ट करता है स्टार्च में और टू माल्टोस में। फिर उसमें सेम प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल को यूज करेंगे। अल्कोहल में जो इम्प्योरिटीज होती है फ्यूजल, ये पूछा जाता है, ठीक है। अल्कोहल में इम्प्योरिटीज क्या है, फ्यूजल ऑल, जो कि कॉमनेस्ट इम्प्योरिटी है, ये पूछी जाती है क्वेश्चन। एसिड में कौन सी इम्प्योरिटी, सक्सेनिक एसिड होती है और वाटर होता है। और हमें फ्यूजल ऑल का हमें प्रेजेंस कैसे देखना है, क्या करोगे हम, AgNO3 को ऐड करोगे अल्कोहल में और सनलाइट में एक्सपोज करोगे, तो जो रेडिश कलर देखने को मिलेगा, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ फ्यूजल ऑयल। ऑयल ऑफ इंटरग्रीन टेस्ट भी किया जाता है, इसमें 3 से 4 मिलीलीटर ऑफ अल्कोहल लिया जाएगा, 1 ग्राम सोडियम सैलिसाइक्लेट लिया जाता है, फिर सैलिसाइक्लिक एसिड लिया जाता है, या फिर H2SO4 भी लिया जाएगा, जो कि मिथाइल सैलिसाइक्लेट जैसी स्मेल देता है। तो हमें उससे पता चलता है क्या, मिथाइल अल्कोहल प्रेजेंस है। क्या चीफ वेराइटीज देखें अल्कोहल की, तो एब्सोल्यूट अल्कोहल हो गया, जिसको हम बोलते हैं एनहाइड्रस अल्कोहल, अल्कोहल डिहाइड्रेटेड, ये 100% इथाइल अल्कोहल होता है। ये चीज पूछा जाता है प्रैक्टिकली, 99% वेट बाई वेट और 99.4% वेट बाई वॉल्यूम में अल्कोहल, ठीक है। इसमें रेक्टिफाइड स्पिरिट को मिक्स मिक्स किया जाता है कोई क्लाइम के थ्रू, और इसको बेंजीन के थ्रू मिक्स किया जाता है। यूजेस में क्या करेंगे, शुगर ऑफ मिल्क को प्योरीफाई करने के लिए इसका यूज किया जाता है, तो वो भी स्टाफ प्रोसेस। स्ट्रॉन्ग अल्कोहल को बोलते हैं अल्कोहल फॉर्टिस, 95% वॉल्यूम होता है प्योर अल्कोहल का। मदर टिंचर को प्रिपेयर करने के लिए और मदर सॉल्यूशन को भी प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका डाइल्यूट अल्कोहल। डाइल्यूट अल्कोहल में 66% होता है। इसको जो यूजेस किया जाता है डाइल्यूट अल्कोहल को, वो पोटेंसीज में, स्पेशली डेसिमल स्केल में, या फिर बर्तनों को क्लीन करना है तो वहां यूज करते हैं। डिस्पेंसिंग अल्कोहल, इसको बोलते हैं अल्कोहल ऑफिशियल या अल्कोहल ऑफिशियल। पोटेंट को पोटेंटाइज करना है, कोई भी मदर टिंचर को पोटेंटाइज करना है, तो हम वहां यूज करते हैं डिस्पेंसिंग अल्कोहल को। नेक्स्ट है आपका रेक्टिफाइड स्प्रिट, ठीक है, तो इसको मिलते हैं प्योर रेक्टिफाइड स्प्रिट, जिसमें 160% प्रूफ स्प्रिट होती है, और 91.29% वॉल्यूम इथाइल अल्कोहल देखने को मिलेगा। मेडिसिन को पोटेंटाइज करने में, स्पेशली सेंटिसिमल स्केल में, इंडिया में इस अल्कोहल को मेडिसिन में डिस्पेंस करने के लिए यूज किया जाता है। प्रूफ स्प्रिट दैट इज अल्कोहल का मिक्सचर और प्योरिफाइड वाटर का मिक्सचर होता है। नेक्स्ट है आपका मिथाइलेटेड स्प्रिट, इसको बोलते हैं डीनेचुरेटेड स्प्रिट। ग्लिसरीन का क्या यूज किया जाता है, ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, ठीक है। कलरलेस होगा, विस्कस ऑयली लिक्विड होगा, मीठा टेस्ट होगा, और सेंसेशन ऑफ वार्म की सेंसेशन देखने को मिलेगा, हाइग्रोस्कोपिक होगा। ग्लिसरीन में हम ग्लिसरॉल का प्रिपरेशन करते हैं। कुछ पॉइजनस प्रोडक्ट होंगे, जैसे कि एपिस मेलिफिका, नाजा, टेरेंटुला, वहां इसका यूज किया जाता है। या फिर कुछ पॉइजनस एनिमल प्रोडक्ट है, उसको प्रिजर्व करने के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे क्रोटेला सॉलिडस इलैप्स, या मुलिन ऑयल को प्रिपेयर करने के लिए हम ग्लिसरॉल को यूज करते हैं। नेक्स्ट है सिरप सिंप्लेक्स, सिंपलेक्स सिरप, इसका सॉल्यूशन केन शुगर का या सुक्रोज विद प्योरिफाइड वाटर। ऑलिव ऑयल हो गया,
तो ऑलिव ऑयल ये फिक्स्ड ऑयल होता है जिसमें ग्लिसराइड्स देखने को मिलेंगे, फैटी एसिड्स के, चीफली ऑलिक एसिड होता है। और इसको राइप ऑलिव फ्रूट से इसको प्रिपेयर किया जाता है। 72% ऑलिन होता है और 8% इसमें पाल्पिडीन देखने को मिलता है। मिक्सेबल होगा क्लोरोफॉल में, सॉल्वेंट ईथर में, या इंसॉल्युबल होता है इसको अल्कोहल में। लिलीमेंट्स में प्रिपेयर करने के लिए हम ऑलिव ऑयल का यूज करते हैं। वन सुपरफिशियल अल्सर्स होगा, कोई भी स्किन डिसीज होगा, या लैक्सेटिव में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल जो होता है ओलियम अमाइडेल या अमाइडेल ऑयल, इसमें चीफली ऑलिन होता है या लिनोलिन भी होता है। कॉमनेस्ट इम्प्योरिटीज में पीच कर्नल ऑयल भी देखने को मिलेगा, ये भी लिनीमेंट्स की प्योरिफिकेशन में यूज मतलब प्रिपरेशन में यूज किया जाता है। ऑलिव ऑयल की जगह हम आलमंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। सैंडलवुड ऑयल, ओलियम सैंडलिल, ओलियम सैंडली, ठीक है। और इसको परफ्यूम्स और कॉस्मेटिक्स में यूज किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से व्हीकल का हम परफ्यूम्स और कॉस्मेटिक्स के प्रिपेयर करने में लगाते हैं, दैट इज अ सैंडलवुड ऑयल। सीसम ऑयल जिसको हम बोलते हैं जिंजली ऑयल या टेन ऑयल, वैनी ऑयल। सीड ऑफ सेसम इंडिकम, और इसको जो प्रिपरेशन के लिए किया जाता है हेयर ऑयल में, ठीक है। रोसेमेरी ऑयल, इसमें भी परफ्यूम्स एंड कॉस्मेटिक्स में यूज किया जाता है। लेवेंडर ऑयल, इसमें हम देखने को मिलेगा ग्लिसरीन, अल्कोहल, सैलिसाइक्लिक एसिड, बेंजोइक एसिड। हिडनोकार्पस ऑयल, इसको राइपसीड हिडनोकार्पस मतलब जिससे इसको प्रिपेयर किया जाता है। सेमी सॉलिड व्हीकल में आपका व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं व्हाइट पेट्रोलियम जेली पैराफिनम। और इसमें ऑइंटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए लुब्रिकेंट्स या अल्सर्स या वुंड्स में। मीटिंग अगर एंड हो जाए तो दोबारा से रिकनेक्ट कर लेना। इस पर में से ये पूछा जाता है, ये इसको किस में प्रिपेयर किया जाता है। वैक्सी सब्सटेंस होता है जो कि हेड ऑफ स्पर्म वेल से इसको प्रिपेयर किया जाता है। लेनोलिन एक एनहाइड्रस है जो कि वूल ऑफ सीप से इसको प्रिपेयर किया जाता है। एक एनहाइड्रस फैट होता है जो कि किससे ऑब्टेन्ड होता है, वूल ऑफ सीप। ये चीज पूछी जाती है। ऑइंटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए हम लेनोलिन का यूज करते हैं।